22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब सैकड़ों राम भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे और उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पहले खबर आई कि मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन तस्वीरें सामने आई अनिल मिश्रा की, जो पूजा पाठ करते दिखाई दिए। अब लोगों में कंफ्यूजन है कि क्या चारों शंकराचार्यों के विरोध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य यजमान के पद से हटा दिया गया, उनके जगह अनिल मिश्रा और उनके पत्नी को यजमान बना दिया गया। जिसके बाद 16 जनवरी से 11 दिन के अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू हुई तो अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी पूजा में बैठे नजर आए। अब सवाल ये कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अनुष्ठान के यजमान नहीं रहेंगे? सवाल ये भी है कि आखिर ये अनिल मिश्रा हैं कौन जिन्हें यजमान बनाया गया है? अनिल मिश्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े हुए हैं और वे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो अपनी पत्नी उषा मिश्रा के साथ करीब 50 वैदिक प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे। लेकिन क्या अनिल मिश्रा को ही इस अनुष्ठान का मुख्य यजमान बना दिया गया? इस बारे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कहना है, पहले वो सुनिए। तीर्थ क्षेत्र ने, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने यजमान बनाए हैं प्रधानमंत्री। मैं सकता हूँ जिसको भी उनको उचित लगता है उनको अपने यजमान बना करके उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। पर ये कहा गया कि मुख्य यजमान कोई और होगा, मगर जो अनुष्ठान में बैठ करके इस पूरे को संपन्न करेगा। अच्छा, ये सभी कार्यक्रम उसका अपने शास्त्रोक्त पद्धति और शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार ही सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो अनुष्ठान करेगा वही मुख्य यजमान होगा। लेकिन क्या ये मुख्य यजमान प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे? समझने के लिए हम पहुंचे रामकुंज पीठाधीश्वर रामानंद दास के पास, जिनकी देखरेख में पूजा का काम चल रहा है। उन्होंने हमें समझाया कि आखिर ये यजमान की असली कहानी क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जब उस प्राण प्रतिष्ठा में यजमान होंगे तो वहां के कार्यक्रम क्या होंगे, वो विधि विधान क्या होंगे? महाराज जी, आप जरा समझाएं कि प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे 22 तारीख को तो क्रमवार किस तरीके के ये विधि विधान पूजा के होंगे और प्रधानमंत्री उसमें क्या क्या करेंगे? पूजन के क्रम तो कल से प्रारंभ हो गए हैं और पाठ आदि का क्रम वैदिक मंत्रों का, वेदों का, वो चल ही रहा है। मोदी जी आएंगे तो जो भगवान का विशुद्ध विग्रह है, यंत्र आदि की प्रतिष्ठा के बाद उन्हीं के कर कमलों से भगवान के विग्रह की प्रतिष्ठा होगी। उसमें सपत्नीक प्रतिनिधि श्री अनिल मिश्र जी रहेंगे, जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। हाँ, अनिल मिश्र जी, चूंकि मोदी को 7 दिन का टाइम नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अंतिम जो प्रधान प्रतिष्ठा की विधि है वो माननीय हमारे मोदी जी के कर कमलों द्वारा होगी। चूंकि हमारे यहाँ शास्त्र का विधान है कि राजा में देवताओं की प्रतिष्ठा है और भारतवर्ष के वर्तमान की परिस्थिति में भले ही प्रजातंत्र है, लेकिन मोदी राजा के पद पर विद्यमान है। भले ही वो अपने को सेवक कहें और राजा के पद पर विद्यमान होने से सारे देवताओं के वो प्रतिनिधि हैं, देवताओं की उनमें प्रतिष्ठा है। और मैं तो उन्हें दैवी शक्ति संपन्न भगवान का एक विशेष अवतारी पुरुष कहता हूं। तो उनके हाथों से जब स्पर्श होगा और भगवान के विग्रह की प्रतिष्ठा होगी तो विश्व में भारत अपने पुनः उस गौरव को, सांस्कृतिक गौरव को, राजनीतिक गौरव को और विशेष करके जो है सांस्कृतिक के रूप में जो धर्म की प्रतिष्ठा है, भारत का जगत गुरुत्व, वो प्रतिष्ठित होगा। तो लेकिन महाराज ये माना जाए कि अभी अनिल मिश्र जी कर रहे हैं सपत्निक, यजमान वो अभी हैं, लेकिन वही यजमानी वो प्रधानमंत्री जी को दे दें। हाँ, प्रधानमंत्री जी के आगमन पर जो इनका कार्य है विशेष, जो शेष सबसे प्रधान है, वो श्री अनिल मिश्र जी प्रधानमंत्री के माध्यम से ही वहां संपन्न कराएंगे। फिर वो प्रतिनिधि हो जाएंगे। अभी तक ये प्रतिनिधि हैं, बाद में वो प्रधान हो जाएंगे, ये प्रतिनिधि बन जाएंगे। यानी अभी अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी इस पूजा पाठ में मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे हैं। वे 21 जनवरी तक मुख्य यजमान की भूमिका में रहेंगे, जिसके बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो इस दौरान अनिल मिश्रा सह यजमान की भूमिका में नजर आएंगे। यानी न तो पीएम मोदी को मुख्य यजमान के पद से हटाया गया है और न ही कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव हुआ है। 22 जनवरी को होने वाले इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।